गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के आंकिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के कुछ आंकिक प्रश्नों को हल कर चुके हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। ठीक, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक पास फेरों वाली परिनालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसमें 5 परतें हैं, ठीक, जिनमें से प्रत्येक परत में 400 फेरे हैं। परिनालिका का व्यास 1.8 सेंटीमीटर है। यदि इसमें 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी के परिमाण की गणना कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर 80 सेंटीमीटर किसका मान है, लंबाई, यहाँ पर लंबाई दी हुई है। ठीक है, तो हमें लिखना है कैपिटल यल बराबर 80 सेंटीमीटर। इसको चेंज कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 80 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसके बाद क्या कह रहा है कि इसमें 5 परतें हैं, जिनमें से प्रत्येक परत में 400 फेरे हैं। तो लिख लेना है यन बराबर, ठीक है, और 400 में हमें 5 का गुणा करा लेना है। तो लिख लेंगे कैपिटल यन बराबर, ठीक है, हमें फेरे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, तो लिख लेंगे क्या, 5 इंटू 400, ठीक है, और 5 का गुणा 400 में कराएंगे तो 2000 आ जाएगा। तो यन बराबर 2000 फेरे आ गए। इसके बाद देखेंगे, लिखेंगे म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, इसका मान होता है। म्यू नॉट होता क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। यन क्या है, यन आपका क्या है, फेरे। ठीक, तो यहाँ पर कैपिटल यल क्या है, लंबाई है। ठीक है, इसके बाद कह रहा था कि 8 एम्पियर की धारा, तो यहाँ पर आई बराबर 8 एम्पियर लिख लिया। इसके बाद बी निकालना है, तो कैपिटल बी बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद फार्मूला यूज करना है। तो हम लिखेंगे कैपिटल बी बराबर म्यू नॉट इंटू यन इंटू आई। अब देखेंगे यहाँ पर स्मॉल यन का सूत्र यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो स्मॉल यन लिखेंगे क्या, यन बराबर कैपिटल यन अपान कैपिटल यल। तो बन गया ये कैपिटल बी बराबर म्यू नॉट इंटू यन अपान यन इंटू आई अपान यल। ठीक है, अब मान रख देंगे। म्यू नॉट का मान कितना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। यन का मान 2000 है। ठीक है, आई का मान 8 है। इसके बाद यल का मान 80 इंटू 10⁻2 है। ठीक है, आप देखिए क्या किया हमने, 4 यहाँ पर ऊपर दिया और नीचे 80 लिखा है। तो हमने 4 से कैंसिल किया 80 को, तो कितना कर दिया हमने। अभी अभी यहाँ पर आगे हमने देखा कि 8 लिखा हुआ है। 8 से हमने 80 को कैंसिल किया है, 4 से नहीं किया है। ठीक, तो हमने 8 से 80 को कैंसिल किया है, तो 8 करना हम 8 और 8 नीचे करेंगे तो यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हमने क्या किया है, 2000 था, 2000 को हमने क्या किया, 2 लिख लिया, फिर इंटू जो 3 जीरो है 10⁻3 लिख दिया है। ठीक, घात में लिख दिया है इसको, तो 10 ठीक, 10 आपका आधार है और ये घात है 3। ठीक, तो 10⁻3 लिख दिया है। फिर देखिए अब क्या किया है, अब हमने जो नीचे 10 था, 10 इंटू 10⁻2, तो हमने 10⁻1 मतलब, ठीक, 10⁻2 में घटा दिया है। तो 10⁻2 में 10⁻1 घट जाएगा, तो आपका 10⁻1 आ जाएगा। तो ये हल कर लिया, इतना कर लिया है। इसके बाद देखें क्या किया है, इसके बाद हम करेंगे तो क्या आ जाएगा। ठीक है, आपका आ गया 4 पाई, ठीक है, 4 पाई इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, ठीक, 4 पाई इंटू कितना, ठीक, 4 पाई इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। किस तरह से आया, हमने लिखा 4 पाई फिर इंटू 2, 10⁻7 में 3 घटाया तो 10⁻4 आ गया। फिर अपान किया, 10⁻1 कर लिया। 4 पाई को हमने क्या किया, 2 से गुणा करा दिया, तो 4 पाई का गुणा 2 में हो गया तो 8 पाई हो जाएगा। तो हमने लिखा, ठीक है, 8 पाई फिर इंटू 10⁻4, फिर जो नीचे 10⁻1 है उसको हम अंश में लेके आएंगे तो इंटू में आएगा, और घात आपकी ठीक माइनस के तो प्लस में हो जाएगी। तो हमने लिखा इंटू 10⁻1। अब देखें क्या किया, अब हमने 8 पाई लिख दिया, फिर इंटू 10⁻4 में 10⁻1 घटा दिया तो कितना आएगा, 10⁻3 आ जाएगा।
ठीक है। फिर पाई का मान होता है 3.14, तो हमने लिख दिया 8 गुणे 3.14, ठीक, इंटू 10⁻³ हो जाएगा। फिर आप गुणा कराएंगे, 8 का गुणा 3.14 में करा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ठीक, 25.12 आ जाएगा गुणा करने पर। ठीक, फिर इंटू 10⁻³ अब देखें क्या हमने किया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि दशमलव को एक अंक मतलब 5 की बाद लगा, इधर यहाँ से पीछे से ही 5 की बाद लगाया है। तो हमने जब एक अंक पीछे किसका आया तो आपका बन गया 2.5, फिर इंटू, अब जब ये आपकी दशमलव जब एक बाईं ओर लगा है तो यहाँ पर जो 10 की पावर होगी वो हो जाएगी प्लस की। ठीक, 10 की पावर 1 आ गया मतलब इसमें, तो 10 की पावर 1 घट गया 10 की पावर -3 में, तो आपका हो जाएगा 10 की पावर, ठीक, -2। तो यहाँ पर बन गया 2.5 इंटू 10 की पावर -2। ठीक, इसके बाद कैपिटल बी है क्या, कैपिटल बी चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मात्रक होता है टेस्ला। ठीक, तो ये हल हो गया। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धारा मापी के साथ 4 ओम का शंट लगाने पर धारा मापी में वैद्युत धारा 1/5 रह जाती है। यदि इस प्रबंध के साथ 2 ओम का शंट और लगा दें तब धारा मापी में वैद्युत धारा कितनी रह जाएगी। तो आपको क्वेश्चन के अनुसार करना है। क्या कह रहा है, 4 ओम का शंट, तो ये यस का मान है, यस बराबर 4 ओम लिख लेना है। इसके बाद धारा मापी में वैद्युत धारा 1/5 रह जाती है, तो ये आपका क्या है, आई जी का मान है। धारा मापी में वैद्युत धारा कह रहे हैं ना 1/5 रह जाती है, तो स्मॉल आई धारा होती है और जी आपका धारा मापी हो जाएगा, तो आई के सफिक्स में जी लग जाएगा। तो आई जी बराबर कह रहा है उसी की 1/5 रह जाती है, तो धारा की कह रहा है इसमें, तो लिख लेंगे आई जी बराबर I/5। इसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि इस प्रबंध के साथ 2 ओम का शंट और लगा दें तब धारा मापी में वैद्युत धारा कितनी। इसके पहले हमें क्या लिखना है, लिख देना है कैपिटल जी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमें लिख देना है जी बराबर क्वेश्चन मार्क। जी आपका क्या है, धारा मापी है, ठीक, धारा मापी का प्रतिरोध है। तो इसके बाद हमें निकालना कि आई जी डैश निकालना है। ठीक है, आई जी डैश बराबर क्वेश्चन मार्क कर लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, फार्मूला यूज करना है। तो हम लिखेंगे आई जी बराबर यस अपान यस प्लस जी इंटू आई। ठीक, तो आप मान रख लेंगे, आई जी का मान I/5, फिर बराबर यस का मान 4, फिर अपान यस का मान 4 प्लस जी, फिर इंटू आई कर लिया। इसके बाद तिर्यक गुणा, ठीक, हमने कराया है, देखें, ठीक, तिर्यक गुणा हमने बगल में ही कर दिया ये स्टेप। तो यहाँ पर जब हम तिर्यक गुणा कराएंगे, लाइन खींच दी है, लेकिन आपको फेयर में लाइन नहीं खींचना, नीचे से ही करना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, आई बराबर, आप तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, ठीक, 20 इंटू आई आ जाएगा। ठीक, 20 मतलब यहाँ आई से दोनों तरफ आई दिख रहे हैं तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 5 चौको 20, 20 हो गया। फिर इसके बाद 4 प्लस जी का 1 में गुणा होगा, 4 प्लस जी, तो हमने लिखा 4 प्लस जी बराबर 20, तो हमने जी रोका, जी बराबर 20 माइनस 4 हो जाएगा, ये 4 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 20 में 4 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। तो कैपिटल जी का मान 16 ओम आ गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, जब 2 ओम का शंट और लगा दिया जाता है तो शंट का प्रतिरोध यस डैश बराबर, ठीक है, 4 इंटू 2 अपान 4 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 ओम का शंट और लगा दिया जाता है। ठीक, तो इसमें लिख लिया 4 इंटू 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 चौको 8, 2 3 6, तो यश डैश का मान 4/3 ओम आ गया। इसके बाद क्या करना है, माना धारा मापी आई जी डैश अवैधुत रह जाती है, तब क्या होता है, लिखना है आई जी डैश बराबर यस डैश, ठीक, अपान यस डैश प्लस जी इंटू आई। ठीक, तो इसके बाद नीचे से क्या करना है, आई जी डैश बराबर यस डैश का मान 4/3 अपान, ठीक, यस डैश का मान 4/3 प्लस जी का मान 16 जो हमने निकाला है, फिर इंटू आई लिख लिया। अब इसको हल करेंगे, हल करने पर आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, आई जी डैश बराबर 4/3, फिर अपान 16 का 3 में गुणा, 16 × 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा 52, तो 52/3। ठीक, तो ये हमने स्टेप नीचे हल किया है, देखें क्या, ठीक, आई जी डैश बराबर 4/3, फिर अपान 52/3, 3 से 3 कैंसिल तो बचा 4/52 इंटू आई, फिर 4 से 52 को कैंसिल कर लिया, 4 × 4, 4 × ठीक, 4 × 4, 4 3 12, तो आई जी डैश बराबर 1/13 इंटू आई आंसर आ गया। ठीक, तो अब ये बता देना है कि, ठीक, इसके बाद देखिए आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, कह रहा है
कि 99 ओम प्रतिरोध के चल कुंडली धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन के अनुसार करना है। ठीक, 99 ओम क्या है, कैपिटल जी का मान है। ठीक, 99 ओम प्रतिरोध के चल कुंडली धारा मापी में, तो ये आपका क्या है, धारा मापी का प्रतिरोध है। तो कैपिटल जी बराबर 99 ओम। इसके बाद कह रहा है मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए, तो हमें लिखना है आई जी बराबर I/10। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि आवश्यक शंट के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो यस बराबर क्वेश्चन मार्क, शंट निकालना है, शंट का प्रतिरोध, तो यस होता है शंट का प्रतिरोध, तो हमें लिखना है यस बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसके बाद देखें क्या करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखें क्या करेंगे, हमें सूत्र लिखना है। ठीक, आई जी बराबर यस अपान यस प्लस जी, ठीक, इंटू आई। तो यस अपान यस प्लस जी इंटू आई, इसको बनाएंगे हम, क्योंकि हमें यस निकालना है, तो हम त्रियक गुणा कर देंगे, तो यस इंटू आई, ठीक, बराबर हो जाएगा यस प्लस जी इंटू आई जी। फिर देखिए हमने क्या किया, यस आई लिखा बराबर यस आई जी गुणा कराया प्लस जी आई जी कर लिया। इसके बाद क्या किया, कैपिटल जी आई जी को रोका बराबर। ठीक है, अब ये जो यस आई जी है हम उस दूसरे पक्ष में भेजेंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यस आई माइनस यस आई जी हो जाएगा। अब दोनों में से कॉमन यस कर लिया, तो क्या आ जाएगा, जी इंटू आई जी बराबर यस कोष्टक में आई माइनस आई जी हो जाएगा। इसके बाद देखें क्या किया हमने हम यहाँ पर हमको यस निकालना है, तो हमने क्या किया, यस को हमें क्या करना है, रोक लेना है। तो यस बराबर ठीक जी इंटू आई जी के अपान में आई माइनस आई जी जाएगा, तो जी इंटू आई जी अपान आई माइनस आई जी हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें रखेंगे मान, तो यहाँ पर यस बराबर जी का मान 99, फिर इंटू आई जी का मान I/10, फिर अपान किया आई माइनस ठीक आई जी का मान I/10। हल कर लेंगे, हल करना है। देखें तो यहाँ पर हमने हल किया है, कितना हो जाएगा, देखिए क्या हुआ। अब हमने किया 99 इंटू I/10। ठीक, अब इसको जो भिन्न के रूप में दिया हुआ है इसको हल कर लेंगे, तो आ जाएगा 10i माइनस I/10। अब 10i में i को घटा लेंगे, पहले हम ऊपर वाला करेंगे, 10 से 10 कैंसिल कर लिया। ठीक, इसके बाद 99 इंटू आई किया, फिर अपान 10i में i घटा लिया, तो 9i। आप देखें आई से आई कैंसिल, दोनों अंश हर में मिल रहा है, तो आई से आई कैंसिल, 9 का भाग 99 दिया, 9 × 9 9, 9 × 9 9, तो ये बराबर 11 ओम आ गया। तो ये आपका आया शंट का प्रतिरोध का ठीक मान आ गया और मात्रक भी हो गया ओम। ठीक, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है किसी धारा लूप का क्षेत्रफल ठीक 1 मीटर स्क्वायर तथा उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है, इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो आपको करना है अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन कह रहा है वही करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर है, तो ये कैपिटल ए का मान है। इसके बाद क्या है, धारा 1 एम्पियर, तो धारा आई होती तो आई बराबर 1 एम्पियर। इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, कैपिटल एम से प्रदर्शित होता है, कैपिटल एम बराबर क्वेश्चन मार्क। अब फार्मूला यूज करना है, तो लिखेंगे कैपिटल एम बराबर आई इंटू ए। इसके बाद यहाँ पर आई का मान 1 दिया है, कैपिटल ए का मान 1 दिया है, हमने रख लिया। तो आई का मान 1 इंटू कैपिटल ए का मान 1 रख लिया। इसके बाद क्या किया हमने 1 और 1 का गुणा कराया, तो जब 1 का गुणा किसी भी संख्या में, यहाँ पर 1 का गुणा 1 में होगा तो आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो कैपिटल एम बराबर 1 ठीक एम्पियर डैश मीटर स्क्वायर। मात्रक कैसे निकालेंगे, धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा कैपिटल एम बराबर 1 ठीक एम्पियर डैश मीटर स्क्वायर। ठीक, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁶ चक्कर प्रति सेकेंड की दर से घूम रहा है। ठीक, लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो 6 × 10⁶ चक्कर प्रति सेकेंड है, ये यन यहाँ पर यन का ठीक मान दिया हुआ है। ठीक, और 1.6 × 10⁻−19 ये ई का मान दिया हुआ है। इसके बाद हमें धारा निकालनी है, आई बराबर क्वेश्चन मार्क कर लिया है। इसके बाद हमने देखिए लिखा क्या, Q बराबर आई इंटू टी, आई बराबर क्यू अपान टी। चूंकि 1 अपान टी बराबर यन होता है, तो आई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, हम इस तरह भी कर सकते हैं कि आई बराबर यहाँ पर लिख दें चूंकि Q बराबर यन ई, ठीक, चूंकि Q बराबर यन ई, ठीक, और यहाँ पर लिख दें यानी अपान कितना टी हो जाएगा। तो यन अपान टी का मान हो जाएगा 6 × 10⁶, ठीक है,
और ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक, तो ये ठीक इस तरह भी कर सकते हैं। तो हमने यही किया है, देखिए आगे। ठीक है, हमने क्या किया, लिख लिया आई बराबर ठीक 6 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक ठीक, अब मान रख देंगे। तो दो तरह से हल कर सकते हैं। आप देंगे 16 का गुणा 6 में कर लेंगे, 16 6 का 96। तो यहाँ पर आई बराबर 9.6 आया। फिर इंटू ठीक -19 में 6 घटा लेंगे तो 9 में 6 गया 3, तो 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ पर 9.6 इंटू 10 की पावर -13 एम्पियर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक हमने ठीक आज क्वेश्चन किए हैं। इसके आगे ठीक अगली क्लास में हम इसी के आगे ठीक अगले अभी और क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।